ग़र्बत इंसानी ज़िंदगी की लानत है। क्या इस लानत से बचने का कोई रास्ता है? अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। ग़र्बत एक खौफनाक लानत है जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में खलल डालती है। ये एक ज़ालमाना लानत है। ये लानत लोगों को खा जाती है, माशरे को, तहजीब को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे कर देती है और लोगों को हैवानों के दर्जे पर लाती है, ग़र्बत और ज़रूरत के शालों में ज़िंदा जला देती है। इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो जाती है, हिर्स को हवा मिलती है, तशद्दुद फैलाया जाता है, नाइंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी फैल जाती है, औरतें अनजाने में खुद तबाही की तरफ बढ़ जाती हैं, मर्द अपनी लाजवाल इफ़्फ़त को छोड़ देते हैं और मर्द अपने जगर के टुकड़े कर देते हैं। वो अपने बच्चों को बीच देते हैं हत्ती कि उन्हें बग़ैर किसी हचकचाहट के मार डालते हैं। फिर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़र्बत पसंद नहीं। इस्लाम का मकसद अफराद और माशिरों को ग़र्बत से नजात दिलाना है। तो आज हम उस पर कुरान और संत और माशियात की रोशनी में तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़िंदगी के करीब होने वाली उस बहस को सुनने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें। ग़र्बत की पहचान सप्रियो है। ग़र्बत खून की कमी की तरह है। पैसा इंसान के लिए वही करता है जो खून इंसानी जिस्म के लिए करता है। खून इंसानी जिस्म और ज़िंदगी की हालत का रेगुलेटर है। जब खून की कमी होती है तो इंसानी जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों की पनाह गाह बन जाता है। इसी तरह अगर वसाइल की कमी हो तो लामहाला लोगों की ज़िंदगी जमूद का शिकार हो जाती है। इसलिए ग़र्बत सिर्फ माली मजबूरियों या आमदनी की कमी तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसान है। समाजी और सकाफ़ती लानत जो लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करती है और माशरे में अदम एतमाद पैदा करती है। माशी लिहाज से ग़ुरबत एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें कोई फ़र्द या गुरवा अपने बुनियादी ज़िंदगी गुजारने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ माशी हैसियत ही नहीं बल्कि मयार ज़िंदगी, तालीम, सेहत की देखभाल, रहाइश और समाजी भी है। ग़र्बत जिसमें वक़ार की कमी भी शामिल है, लोगों की आज़ादी और पोशीदा सलाहियत को भी ख़त्म कर देती है। नतीजतन लोगों का एतमाद और मुस्तक़बल के इम्कानात मजरूह होते हैं। ग़र्बत के असरात मुतअद्दिद हैं। ये लोगों की ज़िंदगियों को कई तरह से मुतासिर करता है। इसके कुछ अहम पहलू तालीम और इंसानी तरक्की हैं। ग़र्बत ज़्यादातर बच्चों के लिए तालीम हासिल करने के मौक़े को महदूद करती है और यही वजह है कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल जाने के बाद भी ज़रूरी तालीम से महरूम रह जाते हैं। यानी स्कूल की आमदोरफ़त का ख़र्च, किताबें ख़रीदने के काबिल न होना, अच्छे उसातिज़ा का न मिलना, ग़ज़ाइयत की कमी, ये सब जिसकी वजह से बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिससे उनका मुस्तक़बल मुतासिर होता है। उसका मतलब ये है कि तालीम की कमी की वजह से वो बाद में अच्छे काम नहीं कर पाते। नतीजतन उसकी मुलाज़मत और तरक्की का रास्ता तंग हो जाता है। सेहत की देखभाल और ग़ज़ाइयत, ख़राब सेहत मसाइल पैदा कर सकते हैं। जहाँ मयारी तबी देखभाल और ग़ज़ाइयत का फ़ुक़दान है, वहाँ बेहतर ग़ज़ाइयत, बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और मुनासिब इलाज तक रसाई न होने की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। बहुत से गरीब ख़ानदानों में मुनासिब खुराक या ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की कमी है, जो जिस्मानी नशोवनमा और दिमागी नशोवनमा में रुकावट है। ग़र्बत की वजह से मुनासिब तबी इलाज या सेहत की देखभाल से महरूमी लोगों की ज़िंदगियों में खलल डाल सकती है, ख़ास तौर पर संगीन बीमारियों के मामलात में। समाजी तन्हाई और नफ्सियाती असरात ग़र्बत लोगों की ज़हनी और समाजी ज़िंदगियों पर मनफी असर डाल सकती है। उन्हें मुआशरे में नज़रअंदाज और मुस्तरद किया जा सकता है, जिसकी वजह से खुद एतिमादी की कमी और ग़र्बत होती है। ये लोगों में डिप्रेशन, परेशानी और ख़ुदकशी के रुझानात का सबब बन सकता है, क्योंकि वो अपना कोई मुस्तक़बल नहीं देखते और ज़िंदगी में बेबस महसूस करते हैं। माशरे के गरीब लोग, उन्हें वो इज़्ज़त और पहचान नहीं मिलती जिसके वो हक़दार हैं। अक्सर वो ग़ुरबत की वजह से मुआशरे से अलग थलग रहते हैं। ये उनका समाजी ताल्लुक़ और मुआशरे में शराकत है। जराइम और तशद्दुद बरकरार रखने में रुकावट हैं। ग़र्बत का सामना करने पर कुछ लोग कानून तोड़ने की तरफ माइल हो सकते हैं। मुतअद्दिद मुतालात से ये बात सामने आई है कि जहाँ ग़र्बत ज़्यादा है, वहाँ जराइम की शरह भी ज़्यादा है।
क्योंकि महरूमी और इंसानी बहरान लोगों में चोरी का खतरा बढ़ाते हैं। इस्लाम में गुर्बत का मकाम मंशियात के इस्तेमाल या तशद्दुद में मुलव्वस होने जैसे मुजरमाना रुझानात को जन्म दे सकता है। प्यारे नाजरीन, हमारा माशरा सूरतहाल को देखा जाए तो उस वक्त हमारे मुल्क में गरीबों की कल तादाद 31% है और इंतहाई गरीब लोगों की तादाद 17% है। लेकिन हिंदुस्तान एक वसीया है। मुख्तलिफ अवकाती में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सियाहों, माहरीन, स्कॉलर्स, हनरमंदों और माहरीन अर्जियात ने इस मुल्क को सलाहियतों और वसाइल से माल सरजमीन के तौर पर तस्लीम किया है। दरअसल हम गरीब नहीं हैं, बल्कि हमें गरीब बना दिया गया है। गैर इस्लामी माशी निज़ाम और सरगर्मियाँ गुर्बत के मसले की जड़ हैं, क्योंकि गुर्बत और इस्लाम दो कुतबी अल्फाज हैं। जिस तरह हक व बातिल की कशमकश अबदी है, गुर्बत और इस्लाम के दरमियान इजली कशमकश इस्लाम और गुर्बत का बकाए बाहिमी नाकाबिल तसव्वुर है, क्योंकि इस्लाम एक तर्ज जिंदगी है जहां गुर्बत को कुफ्र से तशबिया दी गई है। और इस्लाम में कई दफात हैं कि कुछ ऐसे हैं जो माल पर मुनहसर हैं, जैसे सिदका, ज़कवा और हज के लिए नसाब की रकम रखने की शर्त। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वो कहता है कि अल्लाह की दी हुई दौलत से आखिरत के लिए घर बनाने का सोचो और दुनिया में से अपना हिस्सा मत भूलो। लोगों के साथ इस तरह मेहरबानी करो जिस तरह अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की है। अल्लाह ताली का ये भी फरमान है, दुनिया की जिंदगी, माल और औलाद की खूबसूरती वो है जो बाकी रहे, लेकिन बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे रब के यहाँ सबसे ज्यादा इज्र के लायक हैं। अच्छा, और ये अच्छी उम्मीदों और तमन्नाओं के हुसूल के जराए हैं। उन दोनों आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत को दुनिया की जिंदगी के लिए जरूरी और हुस्न करार दिया है। इसलिए जिस तरह दौलत के जरिए आखिरत को संवारने का कहा है, इसी तरह दुनिया की जिंदगी को भी खूबसूरत बनाने का कहा है। इसका मतलब है कि दौलत है एक जरूरी चीज और खूबसूरती की अलामत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का माल। इस्लाम की तारीख बताती है कि गुर्बत और इस्लाम के दरमियान कशमकश अबदी है। इस्लाम और गुर्बत का बकाए बाहमी नाकाबिल तसव्वुर है कि जजीरा नमा अरब, दूसरे लफ्ज़ों में जजीरा नमाए अरब के लोग जो गुर्बत और महरूमी में जिंदगी बसर करते हैं, आखिर तक रोजे रखते और पेट में पत्थर बांधकर दिन गुजारते। वो अरब कौम जो इस्लाम के अजीम नजरियात से लबरेज थी, चंद ही सालों में इतनी खुद मुख्तार और खुशहाल हो गई। ये कौम गुर्बत से पाक कौम बनने में कामयाब हुई जब कोई भी ज़कवा वसूल करने वाला नहीं मिला। बकूल मारूफ आलम डॉक्टर हम्मूद अब्दुलाती ने अपनी किताब ऑथेंटिकली रिपोर्टेड टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इस्लामी इंतज़ामिया किसी भी शख्स को ज़कवा वसूल नहीं करती, यानी इस्लामी सुनहरी उसूल की तारीख में एक वक्त ऐसा आया जब ज़कवा लेने वाला कोई शख्स नहीं था। इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की मिसाल मिसाली है, क्योंकि नबी खुद गरीब थे नहीं, वो अपनी पहली जिंदगी में ताजिर थे और बाद की जिंदगी में खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी बीवी थीं। उसने कारोबार संभाल लिया। उसने कभी अपने लिए गुर्बत की तमन्ना नहीं की। इस दुनिया में जिन 10 सहाबा कराम को इशरा मुबश्शरा या जन्नत की बशारत मिली, उनमें से अक्सर मालदार थे। मिसलन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मालदार कपड़े के ताजिर थे, वो मखीर था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा एक कामयाब ताजिर और हुक्मरान थे। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार अमीर तरीन और 62 ताजिरों में होता था। वो बहुत अमीर था। लक़ब उस्मान अल गनी बन गया, जिसका मतलब अमीर उस्मान है। एक और साथी खुसूसी जिक्र के मुस्तहक हैं, वो अब्दूर है। रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक कारोबारी और बहुत मालदार ताजिर थे। कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इतनी दौलत थी कि मदीना का आसमान उनके काफले से धुआं भर गया। ये मुझ पर छा जाता। उसके बावजूद लोगों का एक तबका जो काम करने से नफरत करता है और दुनिया से कुनारा कशी अख्तियार करता है, एहतियात से गुर्बत को सन्यासियों की तरह पाल रहा है। वो मेरा फख्र हैं और मैं उनकी गुर्बत से हामला हूं। इस लिहाज से एक वो गुर्बत के बारे में अपने बातिल अकायद को दरस्त साबित करने के लिए मनगढ़ंत और जाली इहादीस का हवाला देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो लोग अल्लाह के कवानीन से रुगरदानी करते हैं,
वही आखिरकार गुर्बत और बदहाली में डाले जाते हैं। इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, जो मेरे जिक्र और मेरे अहकाम से मना मोड़ेगा, इसकी रोजी तंग कर दी जाएगी और मैं क़यामत के दिन उसे ऊंधा करके उठाऊंगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ क्या करते थे। वो कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैं गुर्बत से तेरी पुनाह मांगता हूँ, मैं तेरी पुनाह मांगता हूँ कम तर रहम करने और बेइज्जत होने से और मजलूम होने या मजलूम होने से। कुरान, हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की सीरत पर नज़र डालें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम में गुर्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजतन जब तमाम उमर मुस्लिम हुक्मरानों ने कुरान और संत के मुताबिक रियासत पर हुकूमत की तो इस रियासत में कोई गरीब नहीं था, कोई भी ज़ुकवा लेने पर आमादा न पाया। लेकिन सवाल ये है कि अब हम क्या करें? गरीब की गुर्बत कैसे ख़त्म होगी? ये गुर्बत की लांत को झाड़ देगा और ज़रूरत से पाक एक खूबसूरत मुस्तकबल बनाएगा। गुर्बत दौर करने के तरीक़े। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम के नुक्ता नज़र से गुर्बत के मसले की जड़ दुनिया में दौलत की कमी नहीं है, बल्कि असल वजह दौलत की मलकियत के तसव्वुर की मनसफाना खर्च और तक़सीम का फ़ुक़दान है। इस्लाम ने दौलत की तक़सीम का बुनियादी उसूल मुकर्रर किया है। दौलत सिर्फ दौलतमंदों के दरमियान नहीं चलनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, इस्लाम चाहता है कि दौलत पूरे माशरे में फैले, न सिर्फ मुसलमानों और दौलतमंद तबकों में। लेकिन अक्सर दौलतमंद लोग अपने आप को अपनी दौलत का मुतलक मालिक समझते हैं। वो दौलत जमा करते हैं और ज़रूरतमंदों, गुर्बत ज़दा और ख़ुद इंसानों की खिदमत पर कोई पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि उसने माल की मुतलक मुल्कियत अल्लाह के लिए कायम कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की है। दौलत पर खुदा की मलकियत का यकीन लोगों में आजिज़ाना जवाबदही का एहसास पैदा करता है। इन्हें गुर्बत के खात्मे पर पैसा खर्च करने की तरगीब दी जाती है और उसके नतीजे में वो माशरे में गुर्बत के खात्मे के लिए आगे आते हैं। लेकिन यहाँ ज़ाती कोशिश भी इतनी ही अहम है। अंग्रेज़ी में कहावत है, डिलिजेंस इज़ द की टू सक्सेस। मेहनत अच्छी किस्मत लाती है। दूसरी तरफ काम से बेजारी गुर्बत की बड़ी वजह है। मेहनत गुर्बत के खात्मे का पहला जरिया और तरक्की का अहम जरिया है। लेकिन ज़्यादातर लोग काम करने के खिलाफ आरामदह और सस्त हैं। वो काम करने में शर्म महसूस करते हैं। उसलिए हम आज भी गुर्बत के चक्कर में जकड़े हुए हैं। हालांकि इस्लाम काम से नफरत को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताली ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज के बाद मस्जिद में बैठने के बजाय रिज़्क़ की तलाश में ज़मीन में फैल जाओ। पैगाम यह है कि जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल और रिज़्क़ तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। इसलिए अमीर लोगों को माशरे से गुर्बत के खात्मे के लिए एक ख़ास रकम खर्च करनी चाहिए। गरीब लोगों को भी अपनी ताकत और काबिलियत के मुताबिक अपनी सलाहियतों और मेहनत को लगाकर गुर्बत के खात्मे की कोशिश करनी चाहिए। ताहिम अगर मुनासिब कोशिशों और कोशिशों के बावजूद किसी की ज़िंदगी से गुर्बत का खात्मा न हो तो याद रखना चाहिए कि दौलत और खुशहाली अल्लाह ताली की तरफ से तोहफे हैं। जिस तरह गुर्बत को इम्तिहान की निशानी के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि दुनिया की समाजी ज़िंदगी में दौलत और गुर्बत मौजूदा दौर की हकीकतें हैं। कुछ लोग अल्लाह की दी हुई दौलत से माला माल होकर अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग तकबर करते हैं। अल्लाह की नाफरमानी के कामों में मशगूल होना सिर्फ अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। चनांचा जिस तरह दौलत एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसी तरह गुर्बत भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताली का अरशाद है, हम तुम्हें ज़रूर किसी न किसी खौफ और भूख और माल और फलों के नुकसान से आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। तो ये है, चूंकि गुर्बत एक इम्तिहान है, उसलिए सब्र करना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि खुशहाली सिर्फ फरावानी में नहीं बल्कि गुर्बत में भी है, अगर उसे सब्र से महसूस किया जा सके। अल्लाह पर भरोसा रखने वालों और गुर्बत के बावजूद सब्र करने वालों को अल्लाह ताली फरमाता है, जो लोग सख्ती और मुसीबत और जंग के वक्त सब्र करते हैं वही सच्चे हैं और वही परहेजगार हैं। अल्लाह ताली हम सबको गुर्बत की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। बराह करम हमें अपनी सलाहियतों के मुताबिक
गरबत के खात्मे में अपना हिस्सा डालने का मौका दें। आमीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अपनी जिंदगी कुरान व हदीस की रोशनी में बसर करें। इस्लाम और जिंदगी के साथ रहें। इस्लाम और जिंदगी।